हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपका दोस्त आकाश, आपका स्वागत है टेक चैलेंज में। तो आज हमारा डे 8 और आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स कैसे काम करते हैं, लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो से कुछ प्रोग्राम हम बना रहे होंगे इसमें, ठीक है? तो आज हमारा डे 8 डे 8 ठीक है? और आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, ठीक है? लूप्स कितने प्रकार के होते हैं? लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? लूप्स होते हैं मेरा 3 प्रकार के। पहला होता है मेरा फॉर लूप, दूसरा होता है मेरा व्हाइल लूप और तीसरा होता है मेरा डू व्हाइल लूप, ठीक है? ये कैसे होते हैं? फॉर लूप क्या होता है मेरा? फॉर लूप की मैं बात करूँ, फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है फॉर लूप एक ऐसा लूप होता है जो कॉमनली ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है? हमारे प्रोजेक्ट्स में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है और ये 3 कंडीशन पे काम करता है। फॉर लूप फॉर लूप क्या है? फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है, ठीक है? अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करोगे आप फॉर लूप ही यूज़ करोगे। फॉर लूप यूज़ करोगे, फॉर ईच लूप यूज़ करोगे। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, फॉर लूप इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप, ठीक है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है और और इट इज़ यूज्ड टू या फिर लिखूँ मैं इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन कंडीशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है? इन सिंगल लाइन अगर हमको इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ही लाइन में परफॉर्म करनी हो तो हम यूज करते हैं फॉर लूप का, ठीक है? हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? तो ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है? ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है? पहला होता है मेरा इनिशियलाइजेशन, ठीक है? दूसरा होता है मेरा कंडीशन और तीसरी होती है मेरी इंक्रीमेंट या फिर होती है डिक्रीमेंट, ठीक है? अब इनके बारे में देखें तो ये क्या होते हैं? सबसे पहला मेरा इनिशियलाइजेशन 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 क्या होती है? इनिशियलाइजेशन होती है जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करती हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं इनिशियलाइजेशन इज अ इनिशियलाइज एनी वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है? किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में इनिशियलाइज करने को ही इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? जैसे कोई मेरी एक वैल्यू है ए, अब यहाँ ए के अंदर मेरा कुछ भी इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ए के अंदर कुछ इनिशियलाइज कर दूंगा। मैंने ये कर दिया इनिशियलाइज, तो ये होगी मेरी इनिशियलाइजेशन, ठीक है? ये होगी मेरी इनिशियलाइजेशन। अब मैं बात करूँ कंडीशन की, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन की बात करूँ मैं
कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? जैसे कि आपके पास कोई 2 वेरिएबल हैं, उन 2 वेरिएबल के बीच में आपने कोई कंडीशन लगा रखी है, ठीक है? जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है ए, ठीक है? जिसके अंदर पड़ा है 15 और कोई दूसरा वेरिएबल है मेरे पास बी और इसके अंदर पड़ा है मेरा 30। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में कंडीशन लगा दूँगा, एक कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, ये कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ये कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। ए इक्वल इक्वल बी है, ऐसे करके मैं बहुत सारी कंडीशन लगा सकता हूँ। तो ये आती है मेरे कंडीशन के अंदर, ठीक है। और तीसरा आता है मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट या होती है डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं अपडेशन भी, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम अपडेशन, क्योंकि जो ये वैल्यू होंगी इनके बेस पे ही मेरा लूप चलता है कि लूप कहाँ पे रोकना है कहाँ पे नहीं, ठीक है। जैसे जैसे मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए लूप लिखूँगा, एक लूप लिखूँगा। तो वो लूप क्या होगा कि सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर दूँगा 1 से, ठीक है। यहाँ से चले मेरा, यहाँ से चले और वो क्या करे, एक-एक करके बढ़े। जैसे 1, अब ये आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, अब ये आएगा यहाँ, अब क्या होगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर ये आएगा यहाँ, फिर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ऐसे करके ये मेरी एक-एक करके वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। एक-एक करके ही तो वैल्यू बढ़ी है, ऐसे करके 10 तक मेरी वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर मैं दूसरी बात करूँ कि ये मेरा जो है कुछ ऐसे भी काम कर सकता है। एक ये आएगा दूसरे पे, जैसे ये दूसरे पे मूव करेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2, सॉरी 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब क्या होगा, 2 में +1 होगा 3, फिर इसमें +1 होगा 4, फिर इसमें +1 होगा 5, फिर इसमें +1 होगा 6, फिर इसमें +1 होगा 7, फिर +1 होगा 8, फिर +1 होगा 9, फिर +1 होगा 10, फिर +1 होगा 11, ठीक है। अब ये 11 तक लेके जाना है या फिर मुझे यहीं पे रोकना है? तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपडेशन देते हैं। क्या देते हैं हम? अपडेशन के वैल्यू एक-एक करके बढ़े, अपडेट हो और कहाँ पे जाके रुके, उसे रोकने के लिए हम देते हैं कंडीशन, ठीक है। कंडीशन देते हैं हम कि मेरा जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 10 की रहना चाहिए। ऐसे करके हम कंडीशन दे रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम कंडीशन देते हैं। जैसे जैसे मैं एक लूप लिखूँ कि एक लूप लिखो जो मेरा 1 से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, ये क्या हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा कि जो आपने वैल्यू दी है वो इस रेंज तक ही जाए, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी रेंज, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये नंबर जाएगा वो कितनी बार अपडेट होगा, कैसे कैसे अपडेट हो रहा होगा, वो अपडेट होगा 1 बाई 1, आई में मेरा एक-एक करके अपडेट करे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये वाला लूप जो होगा, ये वाला जो लूप होगा मेरा, जो मेरा ये लूप है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मेरा लूप है, ये क्या करेगा, एक-एक करके रन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, कैसे करेगा। तो मेरा जो वैल्यू होगी 1 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी, एक-एक करके अपडेट होगी, ठीक है। एक-एक करके अपडेट होगी। तो देखिए, मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं प्रिंटफ करा देता हूँ, %d और i की वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इस लूप को रन करूँ, अगर मैं इस लूप को रन करूँ, ठीक है,
तो कैसे रन होगा देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू मेरी कितनी है 1, ठीक है। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि मेरा जो ये वाला 1 है, क्या मेरा ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? अगर मेरा वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद अपडेट करेगा, ठीक है, अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद फिर जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी आई में, आई के बाद फिर ये यहाँ पे आएगा। ऐसे करके ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है, ऐसे करके मेरा ये लूप चलेगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू असाइन की मैंने 1, आई की वैल्यू 1 असाइन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, अगले पे जाऊँगा, चेक करूँगा क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? आई की वैल्यू कितनी थी मेरी 1, आई की वैल्यू चेक करूँगा क्या मेरी ये वाली आई की वैल्यू मतलब 1, इस आई में मेरा क्या पड़ा हुआ 1, ठीक है। क्या मेरी ये आई लेस देन इक्वल टू 10 है? क्या मेरा ये 1 लेस देन इक्वल टू 10 है? वो बोलेगा हाँ, तो यहाँ के बाद क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा 1, 1 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, 5 तक कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर देता हूँ 5 तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी हटाता हूँ और 5 तक कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशन चेक होगा क्या मेरी 1 छोटी है या बराबर है 5 के? वो बोलेगा हाँ, हाँ बोलेगा, तब क्या करेगा वो प्रिंट कर देगा 1, प्रिंट कर दिया 1, प्रिंट करने के बाद क्या होगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, ठीक है। अब प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, वैल्यू अपडेट करेगा, वैल्यू अपडेट करेगा, ठीक है। वैल्यू अपडेट करेगा मतलब +1 कर देगा वैल्यू में, तो आई में +1 करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2। फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा चेक करेगा क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? वो बोलेगा हाँ, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2, प्रिंट कर देगा 2, प्रिंट करने के बाद अपडेट करेगा, +1 कर देगा आई की वैल्यू में, ये हो जाएगी मेरी 3। 3 होने के बाद क्या होगा कि आई की वैल्यू मेरी 3 असाइन हो गई। 3 होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा ये 5 है, यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरी 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? बोलेगा हाँ है, तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 3। 3 करने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट कर देगा 4, 4 करने के बाद दोबारा चेक करेगा क्या मेरी 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? वो बोलेगा हाँ, तो हाँ करने के बाद क्या करेगा वो प्रिंट करेगा, प्रिंट कर देगा 4, 4 प्रिंट करने के बाद अपडेट करेगा, अपडेट की उसने, 4 से होगी मेरी 5, ठीक है। अब क्या करेगा वो दोबारा चेक करेगा क्या मेरी 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? तो 5 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो वो प्रिंट कर देगा 5, 5 करेगा, अपडेट करेगा, वैल्यू हो जाएगी मेरी 6, 6 होने के बाद दोबारा चेक करेगा क्या मेरी 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? वो बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा, यहाँ से बाहर। ऐसे करके मेरा ये लूप काम करेगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप। अब मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगी मेरी आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आई की वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ जो होगी मेरी 1, ठीक है। आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ मैं, कंडीशन लिखता हूँ मैं आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद अपडेट करूँगा, उसके बाद अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे रहेगा मेरा कि आई में मेरा एक एक करके वैल्यू बढ़ाते जाए, आई में मेरा 1 जोड़ दो, आई में मेरा 1 जोड़ दो, तो आई के अंदर जाओ और 1 बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये लूप होगा, ऐसे करके मेरा ये लूप होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे लिखूँगा, जो ये मेरी वैल्यू होगी वो इंट की होगी, ठीक है। लिखी नहीं है लेकिन अब लिख देता हूँ। यहाँ पे जो होगी मेरी कंडीशन होगी, यहाँ पे जो होगा मेरा अपडेशन होगा, ठीक है।
अब देखिए कैसे काम करते हैं, देखिए अब देखिए सबसे पहले मेरी क्या हुई, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ के बाद जाएगा मेरा यहाँ, ठीक है। अब चेक करेगा क्या मेरा आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है मेरी 1, यहाँ चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, वो बोलेगा हाँ, हाँ बोलेगा, हाँ बोलने के बाद क्या करेगा वो, यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से जाएगा वो सीधा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है मेरा, इसके अंदर है मेरा प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप परसेंट डी और आई की वैल्यू, ठीक है। जैसी वैल्यू ट्रू होती है मेरी, ट्रू होगी तो आएगा यहाँ, यहाँ आने के बाद क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब यहाँ से प्रिंट होने के बाद क्या करेगा ये, जैसे मेरा ये लूप खत्म होगा, यहाँ से सीधा जाएगा मेरा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू एक एक बढ़ा देगा, ठीक है। आई की वैल्यू में कितना है मेरा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू मेरी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सीधा जाएगा यहाँ और कर देगा 1 से 2, ठीक है। अब क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, इसके बाद ये आएगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, वो बोलेगा हाँ है, तो फिर दोबारा वो सेम इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आया और वैल्यू प्रिंट कर दी आई की, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 2, यहाँ प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। प्रिंट होने के बाद सीधा कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ सीधा जाएगा मेरा इधर, और इधर कितना क्या करेगा मेरा, आई की वैल्यू कितनी है मेरी अब 2, तो यहाँ पे मेरी आई की वैल्यू होगी मेरी कितनी 2, तो 2 प्लस 1 हो गया मेरा 3। अब यहाँ से क्या कहाँ जाएगा मेरा सीधा, यहाँ से सेम यहीं आएगा और आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा 3। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ, हाँ करेगा तो सीधा यहाँ आएगा, यहाँ पे आने के बाद प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 3, 3 प्रिंट हो गया। और यहाँ से सीधा जाएगा फिर कहाँ, यहाँ आने के बाद फिर क्या करेगा, आई की वैल्यू में 1 बढ़ा देगा, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, यहाँ से फिर दोबारा जाएगा इधर ही, 3 से हो जाएगा 4, ठीक है। 4 होने के बाद कंडीशन चेक करेगा क्या मेरी 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलेगा हाँ है, फिर इधर ही आएगा, फिर प्रिंट कर देगा मेरे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी मेरी 4, देखिए 4, आई की वैल्यू 4 है, 4 प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट करने के बाद सीधा इधर ही आएगा, इधर फिर दोबारा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी वहाँ पे, यहाँ पे कितनी है 4, तो 4 में 1 बढ़ा देगा, वैल्यू हो जाएगी मेरी 5, तो 5 होने के बाद सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ अपडेट कर देगा 5, यहाँ करने के बाद फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या मेरी 5 छोटी है और बराबर है 5 के, तो 5 छोटी नहीं है लेकिन बराबर है 5 के, तो ये यहाँ से जाएगा इसी के अंदर, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 5 प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा मेरा सीधा यहीं, दोबारा यहीं आ गया, आई की वैल्यू कितनी है मेरी 5 प्लस 1 होगी मेरी 6, 6 होने के बाद ये जाएगा सीधा इधर, अपडेट कर देगा 6, 6 अपडेट करने के बाद यहाँ पे चेक होगी मेरी क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या मेरी 6 छोटी है या बराबर है 5 के, नहीं, नहीं बोलेगा, सीधा यहाँ से कहाँ जाएगा मेरा इधर आउट हो जाएगा, ऐसे करके ये मेरे प्रिंट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका करते हैं एक बार कोड, ठीक है, कंट्रोल एन, अब देखिए एज इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मैन, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंट वॉइड कर दूंगा, और ये इंट पढ़ेंगे हम फंक्शन, जब भी हम फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे पहले करूँगा मैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर क्या करूँगा मैं, फिर करूँगा मैं अपडेशन, या फिर बोल सकता हूँ मैं कंडीशन, सॉरी, फिर करूँगा मैं कंडीशन, ठीक है, फिर करूँगा तीसरे पे मैं अपडेशन, या बोल सकता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट,
वैल्यू को या इंक्रीज करूंगा या फिर डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लूप लगाऊंगा, इनिशियलाइज करूंगा वैल्यू, वैल्यू इनिशियलाइज की 1, आई में डाल दिया मैंने 1, और आई को एक रेंज बता दी मैंने 5 तक चले, आई एक एक करके बढ़ी, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा वैल्यू को, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब क्या करेगा ये, मेरी 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्शन दे देता हूँ क्योंकि ये हर एक लाइन में प्रिंट हो, तो कंट्रोल एस, डेस्कटॉप यहाँ पे आते और यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर लिख देता हूँ मैं, फॉर लूप डॉट सी, ठीक है। और इसको करूंगा मैं रन, अब देखिए एरर दे रहा है, आरडी रिटर्न 1 एग्जिस्ट, ठीक है, प्रिंट, ये बोल रहा है प्रिंट, प्रिंट की एरर दे रहा है, ठीक है। तो प्रिंट का मैंने क्या किया है कि स्पेलिंग गलत कर दी है, प्रिंट टाइप होगी, देखिए ऐसे करके मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस हेलो वर्ल्ड के साथ साथ मैं इसका नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ, आई इधर दूंगा सिलेक्शन और इधर से हटा दूंगा सिलेक्शन, ठीक है, करता हूँ रन। अब देखिए ऐसे करके ये मेरे नंबर्स प्रिंट हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने इंटू 2 कर दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, 2 4 6 8 10, ओ माय गॉड, ये तो टेबल बन गई। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 10 तक चला दूं, अब प्रिंट कराऊं ये, ठीक है। अब एक बना दें टेबल, ठीक है, इसको करता हूं मैं कमेंट, सबसे पहले बनाते हैं हम टेबल, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए जैसे कि ये प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5, ऐसे करके अगर ये 10 तक प्रिंट होगा, जैसे इस कंडीशन को मैं 10 कर दूं, इसको मैं 10 कर दूं, इसको अगर 10 कर दूं तो ऐसे मेरा ये 10 बार चलेगा, ऐसे मेरा ये 10 बार चलेगा, 8 9 10। तो जो मैं टेबल प्रिंट कराऊंगा उसमें केवल इसका मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं हर एक नंबर में, देखिए जैसे जैसे आई से मेरा स्टार्ट होगा और चलेगा कितना 10 तक, और अपडेट होगा मेरा एक एक करके, ठीक है। ऐसी तो है, ऐसी तो है, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा कुछ ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ऐसी तो इसका आउटपुट आएगा। अगर मैं क्या करूं कि इस हर एक आउटपुट में हर बार 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो जो मेरा आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, तो जो मेरा आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे ही तो बन रहा होगा मेरा आउटपुट, ठीक है। तो इसी को प्रोग्राम को मैं क्या करूंगा, अगर इसको देखूँ एक बार, इसको तोड़ूं, तो ये मेरी आई की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये मेरी आई की वैल्यू हो गई, और ये मेरा मल्टीप्लाई हो गया 2 से हर बार,
अगर इसको मैं एक ऑपरेटर दे दूं, मतलब कि ये मेरी आई हो गई, ठीक है, ये मेरा इंटू टू हो गया, ठीक है, और ये मेरा इक्वल का साइन हो गया, ये मेरा 20 हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं प्रिंटफ की फॉर्म में लिखूं, प्रिंटफ, ये कहाँ क्या आएगा मेरा, ये %d, ठीक है, ये किसके लिए, आई के लिए, ठीक है, %d। अब क्या करूँगा मैं, करते हैं इसको दोबारा नीचे, ठीक है, चलो यही भी करते हैं, ठीक है, प्रिंटफ %d इसके लिए, फिर एक इंटू एक्स का साइन इस इंटू के लिए, फिर दो, हर बार जो दो होगा उस वैल्यू के लिए, फिर ये इक्वल का साइन, इक्वल, फिर ये इस वैल्यू के लिए, ठीक है, कॉमा लगा के अब मैं क्या करूँगा, जो ये मेरी आई की वैल्यू होगी, ये मेरा इंटू टू होगा, इंटू टू, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, ये इसका रिजल्ट होगा। तो जो ये इसका रिजल्ट होगा वो इसे यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। प्रोग्राम में कैसे करते हैं, प्रोग्राम में कैसे करते हैं देखते हैं। सेम मैंने जैसे बताया था वैसे ही, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जो मुझे आउटपुट लाना है वो इसकी फॉर्म में लाना है, इसकी फॉर्म में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंटफ, सबसे पहले क्या होगा, %d, %d, फिर उसके बाद क्या होगा, x इंटू, फिर होगा मेरा %d, %d, फिर उसके बाद क्या होगा मेरा इक्वल का साइन, फिर होगा मेरा %d, जो होगा मेरा रिजल्ट, ठीक है, कॉमा दूंगा। इसके बाद मेरी आई की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मेरी होगी, फिर क्या करूँगा मैं, आई, सॉरी, आई, आई के बाद क्या होगा मेरा, आई के बाद होगा मेरा ये जो मेरा नंबर होगा, मल्टीप्लाई कितने से करा रहे हो, 2 से, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट कितना होगा मेरा, आई इंटू के 2, कुछ ऐसी होगा ना, कुछ ऐसी होगा ना। और यहाँ पे देता हूँ एक न्यू लाइन, हर बार न्यू लाइन में प्रिंट करें, ठीक है। करता हूँ इसे एक बार रन, कंट्रोल एस, देखिए कुछ ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है, कुछ ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है, ठीक है जी। तो ऐसे करके मैं अपनी टेबल बना सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं अगर मैं दूसरे की बात करूँ, अगर मैं कोई दूसरा प्रोग्राम बनाऊँ, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, जैसे मेरे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं क्या करूँगा, इनका सम निकालना चाहता हूँ, इनका सम निकालना चाहता हूँ, कितना सम आएगा इसका, कितना एडिशन आएगा, ठीक है, ये कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे मेरा जो पहला नंबर आएगा, एक कंटेनर बना लूँगा या एक बॉक्स बना लूँगा, ठीक है, एक नाम ले लेता हूँ मैं बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक वैल्यू 0, 0 से इसे प्रिंट कराऊंगा। तो ये मेरी आई की वैल्यू हो गई, ये सारी की सारी आई की वैल्यू है। तो मैं क्या कराऊंगा, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ऐड करता चलूंगा ये आई की वैल्यू, ठीक है, ऐसे करके ये मेरा रिजल्ट निकल आएगा। अगर इसे दूसरी फॉर्म में लिखूँ, तो बॉक्स के अंदर ऐड करूंगा आई की वैल्यू। ये 2 तरीके से मैं कर सकता हूँ इसे, पहला तरीका, 2 तरीका। तो एक बार देखते हैं कोड में, ठीक है, इसे करता हूँ मैं कमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोग्राम की। प्रोग्राम नंबर 2, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके हम अंदर करेंगे जैसे कि हमने वहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराई थी 1 से लेके 5 तक, 1 2
3 4 5। अब मैं क्या करूँगा, जैसी वो वैल्यू प्रिंट होंगी साथ के साथ इनका एडिशन स्टोर कराता जाऊँगा, ठीक है। एडिशन स्टोर कराता जाऊँगा, कैसे कराऊँगा देखिए। जैसे मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसके अंदर डाल देता हूँ 0, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा प्रिंट होगा 1, तो इस 0 को क्या करूँगा कि इसके साथ ऐड कर दूँगा, ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू हो गया मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। अब जैसे ही वो मेरी 2 को प्रिंट करेगा तो मैं क्या करूँगा, 2 प्लस के इस बॉक्स की वैल्यू, ठीक है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3। अब जैसे ही मेरा 3 प्रिंट करेगा, जैसे ही मेरा 3 प्रिंट करेगा, 3 प्लस ये वाली 3, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा मेरा 6। अब ऐसी 4 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 6 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगी मेरी कितनी 10, और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरा 15। तो ऐसे करके हम अपना दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं हम अपना। प्रोग्राम नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ इसे कि भाई तू 1 से स्टार्ट कर, 1 से स्टार्ट कर और 5 तक जा और एक एक करके आगे बढ़, ठीक है, +1। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा इसे %d। क्या प्रिंट करूँगा कि मैं बोलूँगा इसे कि तू बॉक्स के साथ चल, कि बॉक्स के साथ चल, इसे बॉक्स में डाल दिया 0 और बॉक्स में एक एक करके आगे बढ़ता चल। तो बॉक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या कर कि आई इस बॉक्स में जितने बार पड़ा है, ठीक है, इसमें जितना बार पड़ा है बॉक्स प्लस के इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दे, ठीक है, इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दे। तो क्या करेगा वो, बॉक्स में 0 है, आई की वैल्यू 1 है, तो वो 0 + 1 प्रिंट करा देगा, लेकिन ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इस आई को अपडेट कर रहा हूँ, जैसे मैं इस आई को अपडेट कर रहा हूँ, वैसे ही मैं इस बॉक्स को भी अपडेट कर सकता हूँ। बॉक्स इक्वल टू बॉक्स +1 ऐसे करके इस बॉक्स को प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊंगा यहाँ से Ctrl+X, इसे डाल दूंगा ऊपर Ctrl+V, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा बॉक्स अपडेट हो गया। अपडेट 1 से नहीं आई से होगा, ठीक है। तो जो ये वाली आई होगी इस बॉक्स के साथ जुड़ रही होगी और ये वाला 1 और ये वाला 0 जुड़ के 1 हो जाएगा। तो जहाँ पे जो आंसर आएगा वो जो ये वाला जो दोनों होंगे वो इसके अंदर स्टोर होंगे, तो ये वाला मेरा हो जाएगा आंसर जो मैं प्रिंट कराऊंगा यहाँ, ठीक है, ऐसे करके। तो Ctrl+S और इसको करता हूँ रन। देखिए ये मेरा आंसर आ चुका है, इसको कर दूंगा या /n कर देता हूँ। सबसे पहले 1 हुआ था, फिर 3 हुआ है, फिर 6 हुआ है, फिर 10 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 हुआ था, फिर 2 हुआ, 1 + 1 3 हुआ है, ये वाला 3, फिर 3 + 1 6 हुआ है, फिर 6 + 4 10 हुआ है, फिर 10 + 4 15। इस तरीके से मेरा 15 आंसर आ चुका है, ठीक है। और हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की, ठीक है। तीसरे प्रोग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा प्रोग्राम नंबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं कैरेक्टर प्रिंट कराऊंगा ABCDE .Z तक। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए जो मेरा ये वाला कैपिटल A है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग होती है मेरी 65 से, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग होती है 65 से। और जो मेरा ये वाला कैरेक्टर है Z, उसकी जो एंडिंग होती है वो होती है 97, ठीक है, 97 होती है इसकी जो एंडिंग। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका प्रोग्राम लिखता हूँ। तो लिखते हैं इसका प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम लिखा जाएगा, जो प्रोग्राम लिखा जाएगा इसकी जो एंडिंग होती है वो होती है 97, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्राम लिखा जाएगा, तो ये मेरा क्या है, एक कैरेक्टर, ये क्या मेरा एक कैरेक्टर, ये क्या मेरा कैरेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर के अंदर स्टोर करा लूँगा A,
ठीक है। एक तो इस तरीके से प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा मेरा। मैं क्या करूँगा, %d लगा के इस कैरेक्टर के वेरिएबल में +1 कराता जाऊँगा, ठीक है। ऐसे करके मेरा ये प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा, आगे चलेगा और जैसे ही मेरा 97 पे पहुँचेगा मैं उसको ब्रेक करा दूँगा। जैसे ही 97 पे मतलब ज़ेड पे पहुँचेगा उसको रोक दूँगा। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा ये देखते हैं। देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 3, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर ch इक्वल टू a, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा, इंटीजर i इक्वल टू ch, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ch से स्टार्ट हो, i लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक चले मेरा, कहाँ तक चले भाई, कहाँ तक चले मेरा ये चले मेरा जेड तक, जेड तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे एक एक करके आगे बढ़ाऊँगा, i+1, ठीक है। ये क्या करेगा, ए से स्टार्ट होगा, ए में एक एक करके आगे बढ़ेगा और जेड तक चलेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एफ %d, ठीक है। इंटीजर वैल्यू होगी मेरी, तो इंटीजर वैल्यू को नहीं, मैं कैरेक्टर को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, कॉमा आई, ठीक है। इसको करता हूँ सेव और करता हूँ एक बार रन। अब देखिए मेरे सारे के सारे कैरेक्टर प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ तो स्मॉल, इसको भी कर देता हूँ स्मॉल। अब देखिए स्मॉल के लेटर्स प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है। स्मॉल के मेरे लेटर प्रिंट हो चुके हैं। और जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका मेरा क्या है, ठीक है। और उस दूसरे तरीके की बात करें हम, तो दूसरा तरीका मेरा क्या है, सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, आज की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। ASCII, आज की वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या करूँगा, इंटीजर i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा और i लेस देन इक्वल टू 25, 255, 255, i प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कराऊँगा, यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा, प्रिंट एफ %c कॉमा i, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि इस आई की वैल्यू को भी प्रिंट करवाई, सबसे पहले नंबर वाइज नंबर प्रिंट होगा मेरा, इक्वल लगा देता हूँ, यहाँ पे स्लेशन दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, ये देखिए डबल आई कैसे कर दी मैंने। जो मेरी आई है वो मेरा नंबर प्रिंट करेगी, जो मेरी सेकंड आई है वो मेरा कैरेक्टर प्रिंट करेगी, ठीक है। करता हूँ इसको रन, रन किया। अब देखिए यहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ से मेरा स्टार्ट है 32 से स्टार्ट है मेरा, ये चलता जा रहा है 255 तक, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ा दूँ इसकी 3 कर दूँ, अब क्या होगा देखिए, यहाँ से दोबारा दोबारा ये प्रिंट होने लगी है, देखिए। तो मैं क्या करूँगा, 33 से स्टार्ट करूँगा, 33 से स्टार्ट करूँगा और इसका जो एंड होगा वो कहाँ तक लेके जाऊँगा, 244 तक, 254 तक। इसका जो एंड होगा वो होगा इतना, और जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मेरा 33, ठीक है। देखिए जो मेरी कैपिटल ए है वो 55 से स्टार्ट है, 65 से, और जो मेरा एंड हो रहा है वो 19 तक हो रहा है, ठीक है। 65 से स्टार्ट है और 19 तक चल रहा है। ऐसे ही मेरा 65 से स्टार्ट है,
19 तक चल रहा है, तो जो ये मेरी वैल्यू होगी तो मैं क्या करूँगा 65 से स्टार्ट करूँगा और 19 तक चलाऊँगा, तो भी मेरी सेम ही लेटर्स प्रिंट होंगे। ठीक है, देखिए। ठीक है, समझे? ऐसे करके ये मेरा लूप्स काम करता है। ठीक है, ये मेरी आज की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। प्रोग्राम नंबर 4 भी हम इसमें बोल सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे करके ये मेरा काम करता है लूप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।